तुमने आज जो किया है वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। आकाश गुस्सा करेगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम देखना कि वो तुमसे कहेगा कि वो कितना लकी है। तुम्हारी जैसी पत्नी इतनी अच्छी उसके पास है। लेकिन माँ, अभी ना घर में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी मैडम, क्या बात है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? आयुष तुम्हें ढूंढ रहा था। रुको एक मिनट। आयुष बेटा, मोहना आ गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। मोहना, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? बताओ, घर के ऐसे हालात हैं, सब लोग कितने परेशान हो रहे थे, तुम जानती हो। बेटा देखो। रोमझोम, उफ, तुम कहाँ चली गए थे बिना किसी को कुछ बताए? हाँ, एटलीस्ट मुझे तो बता के जा सकती थी। कहाँ गई थी? क्या हुआ मोहना? कहाँ गई, कहाँ थी तुम? आयुष कुमार के लिए काम ढूंढने गई थी। सॉरी, नाउ दैट इज रियली फनी। आयुष खुद जाकर कुछ ढूंढ नहीं पाए, तुम अकेली अकेली चली गई काम ढूंढने के लिए। साथ में आयुष कुमार का मैनेजर भी था। ऑफिशियली ये तो मेरा ही काम है ना? आयुष कुमार, जहाँ जो करना चाहिए वो सब करना होगा ना हमें। इस घर को बचाना ही होगा हमें। बिल्कुल, लेकिन मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है। नहीं जानते कितना कर पाएंगे, लेकिन कोशिश की कोई कमी नहीं रखेंगे। कोशिश? आयुष कुमार को काम जुगाड़ करना पड़ रहा है कोशिश करके। हारने के लिए और कुछ बचा है क्या? लेकिन इस तरह से हार जाऊंगा? नहीं आयुष, तुम हारे नहीं हो। इस तरह का डार्क फेस किसी के भी जीवन में आ सकता है। और तुम भूलो मत, तुम्हारे साथ तुम्हारा मैनेजर नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है। जान दे दूंगा मैं। ओह गॉड, ये सभी मेलोड्रामा और कितनी देर तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे पता है नहीं, मुझे पता है कि तुम हो मेरे साथ। मैं हूं आयुष। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पे मेरे छोटे से घर में ये परिवार रहेगा। ये परिवार जो मेरे दोस्त का परिवार है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? सेन परिवार तुम्हारे घर में रहेंगे? हाँ रहेंगे, जितने दिन चाहे रहेंगे। तुम क्या खुली आंखों से सपना देख रहे हो नील? तुम्हारी तरह एक छोटे से मैनेजर के घर में हम लोग रहेंगे? ओ इंद्रिला, जस्ट स्टॉप। खुद तो नीचे उतर ही गए हो, अब हमें भी नीचे उतार रहे हो। और हाँ मोहना, तुम्हारे और नील का ये जो भाई बहन का मेलोड्रामा अगर बंद हो गया हो तो मैं एक बात याद दिला देती हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। हम लोगों का इतना भी खराब समय नहीं आया है कि बाहर के इंसान से मदद लेने की जरूरत पड़े। आपने बाहर का इंसान किसे कहा? जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है मोहना। तुम्हारा पास्ट हम लोग क्या जानते नहीं है? कहां कहां क्या करके आई हो, उसके पाप का फल पूरा परिवार भुगत रहा है। मैंने उस दिन 2 बात क्या कही थी इसलिए तुम्हें बुरा लग गया था, लेकिन मोहना तुम अपने सीने पर हाथ रखकर कहो, तुम जब से आयुष की लाइफ में आई हो तब से आयुष की लाइफ में क्या कुछ अच्छा हुआ है? सर्वनाश होते होते आज आयुष यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। आयुष की आज जो भी कंडीशन है वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। तुम उसके पास हो, बस इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा है। ओ इंद्रिला,
और आप ना इस तरह से चिल्लाइए मत, क्योंकि मैं मोहना नहीं हूँ जिस पर आप इतना चिल्लाएंगे और वो चुप होकर बर्दाश्त करेगी। मोहना? मोहना नाम अपने मुंह से उच्चारण करने की क्षमता नहीं है तुम में औंद्रिला। उसके जैसे बनना तो बहुत दूर की बात है। हाउ डेयर यू। देखना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हो तुम मेरे अंदर की डेयरिंग? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इंद्रिला। मुझे वहां लेकर मत जाओ प्लीज। आई एम वार्निंग यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपने आप को संभाल लो। आयुष प्लीज ये सब छोड़ दो। तुम कमरे में चलो, हमें ढेर सारे काम करने हैं, कुछ डिस्कशन करने हैं। इन सभी चीजों में अब मत घुसो प्लीज। भागिए, भाग कर चले जाइए। जाइए अपने रूम में जाकर बैठिए। अभी कमरे में ही बैठने का समय है आपका। कमरे से निकलने से पहले 2 बार सोचिएगा। इंद्रिला, आवाज नीचे करके बात करिए। ये अब आपको सूट नहीं करता है, ठीक है? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। ये जो आपकी इतनी बड़ी इमेज है, इतना गुस्सा, इतना ईगो है, वो सब कुछ ना फिल्म के आयुष कुमार पर ही सूट करता है। एक काम करिए, आप ना अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश करिए। आप तो गए थे बाहर इस घर को बचाने के लिए, रुपए का जुगाड़ करने के लिए, वो तो आप कर नहीं पाए। उसके बाद भी आपका इतना गुस्सा। ये क्या कर रही हो तुम औंद्रिला? प्लीज चुप रहो, ये सब बंद करो प्लीज। नहीं, क्यों? मुझे क्यों चुप रहना होगा? आप लोग तो कुछ कह नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे भी चुप रहना होगा क्या? नहीं, ठीक है, मैं मान रही हूँ। आकाश की एक गलती के कारण आज हम सभी सफर कर रहे हैं, लेकिन आकाश के बिग ब्रो, वो तो आकाश से हर तरह से बड़े हैं। उन्होंने क्या किया माँ? अभी आयुष की जो कंडीशन है, ऐसे में मैनेजर ने तो सोच ही लिया है कि हमारे सर पर तो छत ही नहीं रहेगी। आयुष के सामने खड़े होकर मैनेजर ओपन ऑफर दे रहे हैं उनके घर में जाकर रहने के लिए। इस पर आयुष क्या कर रहे हैं? उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर हमारा सम्मान कहाँ गया माँ? आयुष अपना सम्मान बचा पा रहे हैं? इस परिवार का सम्मान बचा पा रहे हैं? संबंधों का सम्मान कर पा रहे हैं? इसलिए मैं बोल रही हूँ आयुष, अपनी आवाज नीचे करो। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए, और अगर जरूरत ना हो तो कमरे से मत निकलना। औंद्रिला मैडम, आप मान सम्मान